मैं समाजवादी पार्टी के लिए शहीद हो सकता हूँ, अखिलेश भैया के लिए शहीद हो सकता हूँ। जय समाजवाद, जय अखिलेश। पुरुषों की जयंती पर, पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करने से सरकार रोक रही, इससे ज़्यादा हिटलरशाही और तानाशाही क्या हो सकता है? अगर दूसरा बयान देते हैं कि उसमें कीड़ा बिच्छू जानवर रहे होंगे, हो सकते थे। ये इनकी तानाशाह रवैया है, ये इनकी झूठ बोलने की आदत है। तो पुलिस प्रशासन योगी जी इससे 10 गुने ज़्यादा लगा देते, लेकिन एक एक कार्यकर्ता अखिलेश जी के साथ में वहाँ पार्क में जाकर के पहुँचता। लॉ एंड ऑर्डर फिलौर है, ये सरकार मानती है। अगर ये सरकार मानती है तो रिपोर्ट कर दे, जो है राष्ट्र शासन लागू हो जाए। जो है ये लोकतंत्र का चिरहरण करने वाली सरकार है, ये संविधान को नहीं मानती है, ये हिटलरशाही के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती। देश का एक पहली घटनाक्रम है कि जब देश के किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत रत्न को और महान पुरुष को अपमानित किया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है। न तो भाजपा ने स्वयं किया और न तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करने दिया गया। जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाते हैं लोग। ये हटने से पहले का ये क्रोध दिखाई दे रहा है। जयप्रकाश जयंती लोक नायक, भारत रत्न, समाजवादी नेता गांधी जी के साथ और भारत की आज़ादी में भूमिका निभाने वाले जयप्रकाश जी की जयंती हम लोगों ने वहीं पर मना ली। जो समाजवादियों ने म्यूजियम बनाया था जहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा है, हर वर्ष हम लोग वहाँ पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाते थे। समाजवादी सरकार थी उस समय, उद्घाटन हुआ था। नेताजी के साथ साथ बहुत सारे समाजवादी नेता उस दिन आए थे और सोशलिस्ट म्यूजियम का उद्घाटन हुआ था। जेपीएनआईसी का उद्घाटन बाद में हुआ है। जेपीएनआईसी वो बिल्डिंग है जो वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके अंदर आज के समय पे जो मॉडर्न चीज़ें हैं, जिस तरीके से इंडिया हैबिटेट सेंटर बना हुआ है दिल्ली में, बड़े बड़े कल्चरल प्रोग्राम या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और समय समय पर वहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, उससे भी बेहतर लखनऊ में नेताजी ने शिलान्यास किया था और पिछली समाजवादी सरकार में उसको पूरा किया गया था। ये जेपीएनआईसी वो बिल्डिंग है जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है। सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के साथ साथ इसके अंदर देश का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं HindNews.live के कार्यक्रम हेलो यूपी को। आज का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा हलचल भरा रहा। आपको बता दें कि जी की जयंती थी, उस पर माल्यार्पण करने का एक प्रोग्राम था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का, जेपीएनआईसी बिल्डिंग जो में बनी हुई है। उसके बाद ये खबर जैसे ही आती है तैसे ही वहाँ पर तमाम तरीके की बैरिकेडिंग लगा दी जाती है और साथ ही साथ खुद रात में अखिलेश यादव वहाँ पहुँच जाते हैं और उसके बाद सुबह होती है, यानी कि वो जयंती का दिन होता है, तो वहाँ पर एक भारी बैरिकेडिंग पुलिस फोर्स जेपीएनआईसी बिल्डिंग के बाहर रहती है और समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भी रहती है। साथ ही साथ अखिलेश यादव के आवास के बाहर भी ऐसी बैरिकेडिंग लगाई जाती है जहाँ से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन किसी तरह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और उन्होंने एक बड़ा हुजूम दिखाया और बड़ी भीड़ दिखाई और इस बात का संदेश सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया कि समाजवादी कार्यकर्ता हों या फिर खुद अखिलेश यादव हों, उन्हें माल्यार्पण करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके बाद आदेश आता है कि वहां पर अखिलेश यादव की सिक्योरिटी के उतने पुख्ता इंतजाम नहीं है, इस वजह से कहीं ना कहीं उनको रोका जा रहा है। अब हम आपको बता दें कि उसके बाद जब जेपीएनआईसी बिल्डिंग पर भी काफ़ी पुलिस फोर्स तैनात थी, समाजवादी पार्टी कार्यालय के भी बाहर भी तैनात थी, उसके बाद अपने आवास से निकलकर अखिलेश यादव आते हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय और उससे पहले वहीं पर जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति को रोड पर ही लगाया जाता है गाड़ी के ऊपर और वहीं पर
सपा मुखिया उसका माल्यार्पण भी करते हैं और उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर आकर तमाम कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, जहां पर सरकार पर खूब निशाना साधते दिखते हैं अखिलेश यादव। और उसके बाद अब ये समय हो चुका है लगभग 3 से 3:30 बजे का और अब अखिलेश यादव यहां से जा रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं की भीड़ है और माल्यार्पण करते हुए लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और यहां से अखिलेश यादव अब जा रहे हैं। बता दें आगे के अगले कदम की, तो अखिलेश यादव का ये कहना है कि 2 दिन 4 दिन 6 महीना 1 साल 2 साल आखिर कितने दिन तक बैरिकेडिंग रहेगी, कितने दिन तक पुलिस फोर्स रहेगी, और जब भी वो बैरिकेडिंग हटती है तो अखिलेश यादव वहां पर जरूर जाएंगे और जरूर माल्यार्पण करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ही लोगों ने जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति रखी हुई है और यहीं पर माल्यार्पण कर रहे हैं। सबसे पहले सुबह अखिलेश यादव ने अपने घर के आवास के बाहर यहाँ पर माल्यार्पण किया। आज ये मूर्ति यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आ चुकी है। आपको बता दें कि इसी की वजह से आज पूरा दिन यूपी की राजनीति में गर्मा गर्मी रही। तो आइए जानते हैं यहाँ कुछ लोगों से कि आखिर पूरा मामला क्या रहा, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी को रोका गया, क्या मानते हैं आप? देखिए, अखिलेश भैया ने बहुत अच्छा बोला है, स्पीच जो बोली है नीचे बहुत अच्छी बोली है और मैं चाहूँगा कि आगे भी अखिलेश भैया ऐसे ही बोलते रहें और ऐसे ही हम समाजवादी साथी लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, जैसे इस समय हम लोग बढ़े हैं, जैसे इस तरह हम लोग को दिखा है बढ़ते हुए। मैं चाहता हूँ ऐसे और आगे बढ़े। समाजवादी पार्टी के झंडे को मैं और ऊंचे लेके जा सकता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी के लिए, मेरा नाम रेहान खान है, मैं समाजवादी पार्टी के लिए शहीद हो सकता हूँ, अखिलेश भैया के लिए शहीद हो सकता हूँ। जय समाजवाद, जय अखिलेश। तो यहाँ पे देखा आपने किस तरीके से क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आपने देखा कि अखिलेश यादव जी को रोका गया, क्या बड़ी वजह मानते हैं? ये लोकतंत्र का चिरहरण करने वाली सरकार है, ये संविधान को नहीं मानती है, ये हिटलरशाही के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती हैं। लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया था और जयप्रकाश नारायण जी जो संपूर्ण क्रांति का आह्वान करके पूरे देश की सत्ता को हटाने का काम किए थे और इस देश में समाजवादी सत्ता स्थापित करने का काम किए थे, उनकी जयंती पर अगर सरकार रोकने का काम कर रही है तो ये अच्छी बात नहीं है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से सरकार दमनकारी नीति अपना रही है और जिस तरीके से तानाशाही अपना रही है, इस सरकार को हटाने का काम किया जाएगा। आज से लग करके आने वाले 2027 के चुनाव में सरकार को हटा करके नेस्तनाबूद करने का काम किया जाएगा। एक अपने बयान में अखिलेश यादव जी ने कहा कि जिसने भी आज ये किया है उसको बहुत बड़ा पाप लगेगा, कितना सही मानते हैं? बिल्कुल, बहुत सही कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और बिल्कुल उनको पाप लगेगा। महापुरुषों की जयंती पर, पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करने से सरकार रोक रही, इससे ज़्यादा हिटलरशाही और तानाशाही क्या हो सकती है। और आज नई क्रांति लिखेगा देश, ये इतिहास में लिखा जाएगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज सड़क पर मूर्ति पर माल्यार्पण किया, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा और आज से देखिएगा समाजवादी पार्टी का ग्राफ लगातार उठेगा और भाजपा लगातार गिरेगी। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी भी काफ़ी कॉन्फिडेंस में रहे कि जो बैरिकेडिंग लगाई गई है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल यानी 2027 की तरफ उनका इशारा था, क्या मानते हैं कि 2027 में क्या होना? 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी समाजवादियों की। आज इन्होंने रोका है, अब 2 साल का समय है, अब की बार लोग उखाड़ करके फेंक दिए जाएंगे, भाजपा के लोग दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। अधिकारी और पुलिस प्रशासन की तरफ से ये सामने आता है कि अखिलेश यादव जी चूँकि Z+ सिक्योरिटी है तो उनकी सिक्योरिटी में कहीं कोई चूक ना रह जाए। वहाँ पर तमाम जानवर जैसे कौड़े, सांप, बिच्छू, तो इस तरीके की एक जो है आदेश आया है, कितना सही मानते हैं? देखिए, ये सरासर गलत है। अगर इनको इतना डर था तो पहले से ही साफ़ सफाई कर देते। ये इनकी तानाशाह रवैया है, ये इनकी झूठ बोलने की आदत है। इन लोगों ने लगातार झूठ बोलने का काम किया है। ये जो बिच्छू बता रहे हैं, ये तमाम प्रकार के जो अफवाहें फैला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक गलत लोग हैं, ये हमेशा गलत झूठ बोलते हैं। सरकार में बैठे लोग बिल्कुल अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं। उनको पहले से ही पता था कि 11 तारीख को यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाई जाती है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा, पिछली बार भी तो रोकने का काम किया था, लेकिन बाउंड्री वाल किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अखिलेश यादव साहब फांद करके जा करके स्टेचू पे और मूर्ति पे जाकर माल्यार्पण किया था। पूरी उनकी मंशा थी कि वहाँ पर जितने इस मुल्क को आज़ाद कराने वाले, तरक्की देने वाले लोगों को रोकने काम करने का भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो है रोकने काम कर रही है। लेकिन समाजवादियों में इतना दम है
कि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक आह्वान हो जाता कि सारे लोग वहां पहुंचेंगे तो पुलिस प्रशासन योगी जी इससे 10 गुने ज़्यादा लगा देते। लेकिन एक एक कार्यकर्ता अखिलेश जी के साथ में वहां पार्क में जाकर के पहुंचता। जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को रोका गया और ये प्रशासन की तरफ से कहा गया कि वहाँ हो सकता है कि उनकी सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाए, इस वजह से उन्हें रोका गया, क्या मानते हैं आप, कितना सही है प्रशासन का ये आदेश? क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी फेल है? वो किसी एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पूरा प्रदेश की सिक्योरिटी सक्षम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर फेलोर है, यह सरकार मानती है। अगर यह सरकार मानती है तो रिपोर्ट कर दे, जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। जो है अगर दूसरा बयान देते हैं कि उसमें कीड़ा बिच्छू जानवर रहे होंगे, हो सकते थे, तो ये तो उनकी सफाई की जिम्मेदारी उनकी थी, उनकी सफाई वो करें। जो है ये बयान कहीं ना कहीं आदेश ये भी दिखाता है कि उस जो JPNIC है वहाँ पर कुछ भी सुरक्षा की व्यवस्था कह लें या फिर जो एक बेसिक व्यवस्थाएं होती हैं वो कहीं भी वहाँ पे नहीं है। क्या इसे छिपाने का प्रयास कर रही है सरकार? सरकार कुछ न कुछ जरूर तथ्य है जिसको छिपाने का प्रयास कर रही है। कुछ न कुछ जरूर ऐसा तथ्य है जिसको छिपाने का प्रयास कर रही है। अब इसके बाद समाजवादी या तो उसको बेचना चाहती हो और या तो जो है उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहती हो। सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं, ठीक नहीं है। और यह सबसे बड़ा आज देश का एक पहली घटनाक्रम है कि जब देश के किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत रत्न को और महान पुरुष को अपमानित किया गया कि उसके माल्यार्पण उसको नहीं करने दिया गया। न तो भाजपा ने स्वयं किया और न तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करने दिया। जो है तो समाजवादी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? जब भी बैरिकेटिंग लगेगी तो क्या अखिलेश जी फिर से वहां जाएंगे? नहीं, अखिलेश जी बराबर प्रयास करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बराबर प्रयास करेंगे। जो है वो किसी भी पुण्यतिथि पर या जन्म दिवस पर जो है वहाँ जाने का प्रयास करेंगे। उसमें वो पीछे नहीं उससे हटेंगे। इनका जो भी कुचक्र हो वो अपना कुचक्र करते रहें या अपना काम करते रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बैरिकेटिंग क्यों? किसी महापुरुष का क्या सम्मान कोई नेता नहीं कर सकता? वो एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में हम तीसरी पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, और उस पार्टी के नेता को माल्यार्पण करने, वो भी महापुरुष के माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है। तो ये तो समझ के परे है। ये किस चीज़ का यहाँ के मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है कि अखिलेश जी किसी महापुरुष के मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे? तो ये किस चीज़ का डर है, मुझे ये नहीं समझ में आ पा रहा है। और इनकी नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी की तो खैर कभी समझ में नहीं आई हैं। कभी महापुरुषों के नाम से लड़वाते हैं, कभी जात पात के नाम से लड़वाते हैं। मतलब जनता को भी एक नहीं होने देना चाहते हैं। नेताओं को तो आप छोड़िए, ऐसा माहौल हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश का कभी हिंदुस्तान में रहा ही नहीं है जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी ने आज माहौल बना रखा है। ये बैरिकेडिंग इतनी भयंकर तरीके से लगाई गई है, अखिलेश यादव जी को रोकने का प्रयास है, तो ऐसा आखिर क्यों, सरकार ऐसा क्यों करती है? सरकार ये हमारी नहीं चाहती है, बीजेपी सरकार की हमारा पोल खुले। एक तरफ तो ये सरकार कहती है कि वो सरकारी जो है कार्य जो हुआ है वो सरकारी हुआ है। माननीय अखिलेश भैया जब कहते हैं कि मैंने ये काम कराया, मैंने वो बनवाया है, तो कहते हैं ये आप नहीं अपने पास से, ये सरकार की तरफ से बनाया गया, सरकारी पैसे से बना। तो मैं कहती हूँ अगर सरकारी पैसे से बना हुआ है तो वो बिल्डिंग आज हमारी ध्वस्त हो रही, बिल्कुल गिरने के कगार पे आ रही, धीरे धीरे ऐसी हालत उस बिल्डिंग की होती जा रही है, और उसका कार्य क्यों नहीं हो रहा? जब वो सरकारी काम का है तो उस पर पैसा लगना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो जनता का पैसा लगा उसको सुरक्षित किया जाए। इसीलिए सरकार ये है हमें वहाँ नहीं जाने दे रही है, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ मीडिया जाएगी, जब मीडिया जाएगी तो हकीकत सामने आएगी। तो इस तरीके से ये आज के पूरे दिन का हाल रहा, जहां पर हमने आपको शुरू से लेकर JPNIC बिल्डिंग से लेकर के और यहां अखिलेश यादव के निकलते तक ये पूरी एक खबर आपको दिखाई और बताया पूरे दिन का हालचाल। और जो यूपी की राजनीति इस भारी गर्मी में, भारी तापमान में जिस तरीके से गर्मी का माहौल है, उसी तरह का गर्मी का माहौल यूपी के अंदर राजनीति में भी आ गया है। तो आगे क्या देखना, आगे क्या होगा ये देखना तो दिलचस्प होगा ही। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ का अब इस पर पलटवार क्या आता है वो भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।